प्रेम जी, सारी सजावट ना गेंदे के फूलों की होगी और पीले कलर के पर्दे भी लगवाने हैं, ठीक है जी। भाभी, हाँ? भाभी, हम हल्दी तैयार कर देंगे शगुन की। ये शगुन की हल्दी तो हम अपने हाथों से ही तैयार करेंगे, अपनी प्यारी अवंतिका और अगस्त्य के लिए। तुम किचन में देखो, मैं भी आती हूँ। जी। बड़ी माँ। अरे अनुज, तुम आ गए बेटा। खुश रहो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब जैसे ही हमें पता चला कि अगस्त्य भैया की शादी तय हो गई है, मेरठ वाली फैक्ट्री का सारा काम छोड़ के भाग के आए हम। और बड़ी माँ, आप एकदम से निश्चित हो जाइए आप, क्योंकि आपका बेटा अनुज आया है। अब तुम आ गए हो ना, हमें कोई चिंता नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आइए आइए आइए। कैसी हो किरण? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। आइए ना भाई साहब, आइए। सुमन, इधर आओ। सुमन, अवंतिका को ऊपर ले जाओ और अच्छे से तैयार करके ले आना। कुमुद माँ, ये कपड़े ठीक तो हैं? ठीक नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात ये है कि आज तुम्हारी मेहंदी की रस्म है और आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी बहू सबसे सुंदर दिखे। अपनी कुमुद माँ की ये बात मानोगी ना? क्यों नहीं मानेगी? जरूर मानेगी। जा जा। प्रेम जी, देखिए वो औरतें आ गई हैं, हल्दी की तैयारी करवाइए। ध्यान रहे, निशाना चुकना नहीं चाहिए। जी मैं वो ये देने आई थी। गाइस, ये देखो, मेरी बहन की हल्दी आज। चाची, कितना प्यारा गुलदस्ता है। किसने दिया? वो अभी आई थी ना, वो देखे गई वो। अगस्त्य? इस पर तो जीजू का नाम लिखा है। लेकिन हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, ये अगस्त्य के लिए आया है या अगस्त्य ने किसी के लिए मंगवाया है? चाची, हमें तो लग रहा है ना, अगस्त्य जीजू ने पक्का अवंतिका दीदी के लिए मंगाया होगा। लाइए, हम देख के आते। दीदी, ये देखो, जीजू ने भेजा आपके लिए। अगस्त्य ने? ये अचानक चमत्कार कैसे हुआ? शायद इस नकचड़े को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या कर रही हो?
हमें जिंदा देख के हैरान हो गए? क्या बकवास कर रही हो? अगस्त्य श्रीवास्तव, तुमसे बड़ा बुज़दिल इंसान हमने आज तक नहीं देखा। अगर मारना ही था तो सामने से वार करते ना। ये गुलदस्ते में बिच्छू छुपा के भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम समझते क्यों अपने आप को? हाँ, तुम्हें तो हम बकवास तो बंद कर। जब किसी को मारना होगा ना तो सामने से मारूंगा। और रहा तुम्हारा सवाल, तो मैं बच्चों को, बुजुर्गों को और खुद से कमजोर लोगों को चोट नहीं पहुंचाता हूँ। तो आज के बाद ना मुझे बुज़दिल बुलाने की हिम्मत मत करना, समझी? समझे तो तुम नहीं हो हमें आज तक। इतने साल पार्लर में काम करते करते हाथों में इतनी ताकत तो आ गई है कि तुम्हारा मुंह बंद कर सके। हम कमजोर नहीं है। और रही बात मरने की, तो ना हम बिच्छू से डरते हैं और ना मरने से। एक तरफ हमसे शादी कर रहे हो और दूसरी तरफ हमें मारने की साजिश। आखिर चाहते क्या हो? अरे भाई कुमुद, दूल्हा दुल्हन कहाँ रह गए? बाकी सब तो आ गए हैं। अब वो लो, आ गए। बस 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 बस, बहुत हो गया नाचना गाना। अब जरा रस्में शुरू कर ले। आ बेटा। दूल्हे को हल्दी लगनी है और जब तक उसे हल्दी नहीं लग जाती आसपास भी फटकना मत। जाओ जाके मेहमानों को देखो। हम नहीं चाहते कि शगुन की हल्दी तुम्हें लगे। आओ कुमुद। एक मिनट। दादी पहलदी कहाँ है? अरे बैठी होगी कोप भवन में, तुम तो जानते ही हो ना उसे। अब इतने लोगों के सामने वो तो आने से रही। नहीं, लेकिन पहलदी के बिना मेरी हल्दी की रस्म कैसे पूरी हो सकती है? बोले क्या? अरे नहीं नहीं, तुम अब यहाँ से नहीं उठ सकते। तुम्हारी हल्दी लग चुकी है बेटा, अपशगुन हो जाएगा। हमें अभी तक हल्दी नहीं लगी है। हल्दी को हम ले आते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? माँ, हम लेके आते हैं, हमें उठाई। जितनी मर्जी कोशिश कर लो अवंतिका, मेरी पहलदी को मेरे अलावा और कोई नहीं मना सकता। जानता था मैं मिस नौटंकी,
पहलदी तुम्हारे पैतरों में नहीं फंसने वाली। इस नौटंकी ने पहलदी को भी मना लिया। हमने पहलदी को पहले ही हल्दी लगा दी थी, तो नीचे आना ही पड़ा। तुमने चाहे मेरे साथ कितने ही झूठ, कितनी ही साजिशें की हो मिस नौटंकी, पर ये एक चीज तुमने बहुत अच्छी की। अच्छा, रुकिए, अब हमारी बात सुनिए। हमें हमारे इस प्यारे भैया और हमारी भाभी के लिए एक घोषणा करनी है। क्या? आज आपकी हल्दी है ना, तो आज ही होगा आप दोनों के बीच पहला मुकाबला। हाँ, तो सब लोग ध्यान से सुनो। जैसे वो कुर्सी का खेला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही खेल है ये। इस खेल में ये जो ढोलक बजा रही है ना, ये बिना दूल्हा दुल्हन को देखे ढोलक बजाएंगी, और जैसे ही ढोलक की आवाज रुकेगी, दूल्हा दुल्हन में से जो सबसे पहले आकर इस ओढ़नी को झपट्टा मार के ले जाएगा ना, बस जीत उसी की होगी। आ जाओ, आ जाओ। चलो भाई, ढोलक बजानी शुरू करो। अरे ये मुकाबला तो हमारी बेटी अवंतिका ही जीतेगी। बिल्कुल, और याद रखना, तो किरण सिन्हा की बेटी है। चपट्टा मारने में तो आज तक हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। हाँ। अरे श्रीवास्तव ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अरे ये बिजली को क्या हुआ? अरे बिजली को क्या हुआ? कुमुद, देखो भाई। तुझसे मिलकर है ये जाना, कितना हंसी है दिल का लगाना, तेरे ख्यालों में रहती हूँ, होश में मुझको अब नहीं आना। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी। शुक्र है भगवान का, बिजली आ गई। हाँ भगवान, अच्छा हुआ।
ये देखो, मुकाबले में जीतने के लिए अगस्त्या ने अवंतिका को नीचे गिरा दिया। बढ़िया चाल अगस्त्या। हमारी अवंतिका ने अच्छा जवाब दिया अगस्त्य की चाल का। चल अवंतिका, उठा ले दुपट्टा। अगस्त्य, कम ऑन! अवंतिका भाग 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 भाग। दी ना नाक हमारी। अगस्त्य के गले में सांप। अगस्त्य! आज बचने ना पाए। आंखें खोलो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब। अगस्त्य आंखें खोलो। अरे वो सांप कहाँ गया? अरे पता करो कैसा जहरीला सांप है, पता तो चले। हाँ मैं देखता हूँ। जागे रहने की कोशिश करो अगस्त्य, कुछ नहीं होगा। दुनिया की सबसे जहरीला सांप से कटवाया है। डॉक्टर 5 मिनट में आ पाएंगे नहीं, लेकिन अगले 5 मिनट में 3000 करोड़ हमारे होंगे। अगस्त्य संभालो अपने आप को। आप घूंघट वाली जल्दी पानी लेकर आओ। डॉक्टर के आने तक उसे बेहोश मत होने देना, वरना सांप का जहर दिमाग में चढ़ जाएगा। अगस्त्य जागने की कोशिश करो। अगस्त्य आंखें खुली रखो। इसकी तो आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद मत होने देना। अरे इतने बड़े घर में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो घूंघट वाली अब तक पानी क्यों नहीं लेकर आई है? तृष्णा पानी लेके आ बेटा। अगस्त्य, अगस्त्य आंखें खोलो। अगस्त्य जागे रहने की कोशिश करो। ये क्या कर रही हो तुम?
अगर इसके दोनों जबड़े एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो ये सो नहीं पाएगा। लेकिन इसने इतनी जोर से कस लिया अपने जबड़े कि हम इन्हें खोल ही नहीं पा रहे।